ये मामला कई अर्थों में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो ये कि ये जो लड़कियां बैठी हुई हैं, ये कोई किसी अनजान प्रदेश की, किसी आदिवासी इलाके की, कोई अल्पसंख्यक समुदाय की, या जिन्हें मार्जिनलाइज कह सकते हैं, उस तरह की लड़कियां नहीं हैं। ये एक तरह से मीडिया में हमेशा छाई रहती थी। ओलंपिक होता था, एशियन गेम्स होते थे, कॉमनवेल्थ के लिए टीम जाती थी, हमेशा इनका चेहरा दिखाई देता था। और ये देश के लिए गौरव इस अर्थ में भी थी कि मेडल्स जीत के लाती थी। खासतौर कुश्ती जैसे एक नॉन ट्रेडिशनल खेल में, जहाँ पे लड़कियों के लिए नॉन ट्रेडिशनल है, जहाँ वो भाग ले रही हैं और भाग लेकर के वो देश के लिए मेडल्स जीत रही हैं। इसलिए भी थोड़ा वो है, क्योंकि वो हरियाणा जैसे प्रदेश से आ रही है, जो नॉर्मली ये माना जाता था खाप पंचायतों के कारण या और इस तरह की घटनाओं के कारण कि वो एक स्त्री विरोधी समाज था। लेकिन वहां से निकल के आई, वहां से निकल के न जाने कितनी बाधाएं इन्होंने पार की होंगी, उसके बाद ये अंतरराष्ट्रीय फलक पे गई। और अब एक ऐसे आदमी से इनका मुकाबला हुआ जो सत्ता पार्टी का एमपी है। मैं हालांकि उस इलाके में मैं नौकरी कर चुका हूँ। ये गोंडा जहाँ का ये है, मैं आईजी जोन लखनऊ था, तो गोंडा मेरे क्षेत्र में था, तो थोड़ा बहुत मैं जानता था। लेकिन डिटेल में तो अभी जब मैं इस धरना स्थल पर प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के तौर पे गया अपना डेलीगेशन लेके, तब मैंने देखा कि वो उन्होंने तो बाहर एक बोर्ड लगा रखा जिसमें 40 मुकदमों की फहरिस्त है। और वो सारे जिसे आप कह सकते हैं गंभीर किस्म के मुकदमे हैं, जो हत्या के हैं, हत्या के प्रयास के हैं, बलवे के हैं, लूट के हैं, डकैती के हैं, मतलब इस तरह की धाराओं के मुकदमे हैं। तो 40 मुकदमों की फहरिस्त है। और ज्यादातर ये मुकदमे 2 थानों के थे। मैंने देखा फैजाबाद और अयोध्या कोतवालियों के ये दोनों मुकदमे ज्यादातर थे। और ज्यादातर ऐसे थे जिनमें या तो वो छूट चुका था, या गवाह हॉस्टाइल हो गए थे, या अभी भी पेंडिंग है और उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। तो एक ऐसे आदमी से इनका मुकाबला हुआ। और इसलिए भी देखिए, हिंदुस्तान में ये नोन फैक्ट है, ये इसमें छिपाने की कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादातर खेलों में जो लड़कियां भाग लेती हैं, वो डिसएडवांटेज स्थिति में रहती हैं, अपने कोचेस के हाथ, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ, टीम मैनेजमेंट के हाथ। उनका तरह तरह से शोषण होता है, और बहुत कम, कभी कभी जब एकदम चीजें सर के ऊपर चली जाती तभी वो विस्फोट करती। इसमें भी यही हो रहा था पिछले दसियों साल से। अब तो जो फैक्ट्स आ रहे हैं, पिछले दसियों साल से ये आदमी उनका यौन शोषण कर रहा था। और अब ये कहता है, या इसके समर्थक कहते हैं कि पहले क्यों नहीं कहा, 10 साल पहले क्यों नहीं, आपने 20 साल पहले क्यों नहीं किया। तो हालांकि उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। जब इसके पहले इन्होंने कोशिश की, एक दो बार थानों में गए, एक दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इन्हें दबा दिया गया। और दूसरा सबसे बड़ा जो डर है, वो अपने कैरियर के खत्म होने का, कैरियर के नष्ट होने का है। क्योंकि देखिए, खेल में बहुत स्टेक्स लगे हुए हैं। आर्थिक रूप से भी अब ये बहुत ल्यूक्रेटिव इलाका हो गया है। आप अगर उसे उस तरह से देखें कि आप कितनी पब्लिसिटी और कैसे आप आइकन्स हो जाते हैं अपने समाज के, देश के, उस हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। तो कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि उसमें टीम में उसकी पोजीशन खतरे में पड़ जाए। और ये आदमी तो एक तरह से, अगर आपने बहुत सारे वीडियोज उपलब्ध है जहां पर कि ये अलग अलग टूर्नामेंट्स में कुश्ती संघ के अध्यक्ष की तरह बैठा हुआ देख रहा था, वहां आपने देखा होगा कि खड़े होकर के पहलवानों को पीटने लगता था। अगर कोई पहलवान जजमेंट के खिलाफ शिकायत करता था, रेफरी के किसी फैसले के खिलाफ शिकायत करता था, तो ये उन्हें पीटता था। तो इसका तरह तरह का आतंक था, मतलब अपराधी भी था, तानाशाह भी था, और एक तरह से बलात्कारी भी कह सकते हैं आप। अब तो कोई, मुझे नहीं लगता इस शब्द का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज है। तो ये एक, कई अर्थों में ये पूरा प्रकरण बड़ा विशिष्ट, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो अब मोदी जी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दे रहे थे। और मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं कि इस जो प्रचार और इस नारे का हरियाणा पे असर भी पड़ा था। हरियाणा का जो जेंडर रेशियो है वो सुधरा है पिछले सालों में। तो ऐसे दल का या ऐसे नेता का जिसने इस तरह के नारा दिया था, ये उनके लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। उन्हें कुछ करना चाहिए था। मुकदमा भी उन्होंने तब कायम किया जब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत अपनी भ्रकुटी चढ़ाई। जो कमेटी बनी उसके बारे में किसी को नहीं पता। मजेदार बात है, उस कमेटी में पीटी उषा जैसे लोग हैं, या दूसरे खेलों से जुड़ी
बड़ी महिलाएं या पुरुष खिलाड़ी जिसमें शरीक है, वो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मजबूरन इन्हें अब ये दोबारा बैठना पड़ा, तब मुकदमा कायम हुआ है। उसमें कल रात आपने देखा, मैं भी जब डेलीगेशन लेके गया था तो मैंने भी देखा कि जो पुलिस वहां है वो कोई स्वागत नहीं, वो नहीं चाहती कि ज्यादा लोग आए, और वो तरह तरह की रुकावटें डालने की कोशिश, तलाशी के नाम पर, इसके नाम पे, उसके वो कर रहे थे। कल रात में थोड़ा ज्यादा ये बढ़ गया मामला। तो बहरहाल ये एक बड़ी भारी चुनौती है, और एक तरह से ये, जिसे आप कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी पार्टी के लिए। और ये भी बात दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि भारतीय समाज में इसकी उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही। इस तरह के जी आरोपों पर कोई भी सभ्य समाज होता तो उबल जाता, वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे अब माहौल बन रहा है, बाहर से पहलवानों के समर्थन में किसानों ने आना शुरू कर दिया, विद्यार्थी जा रहे हैं, रचनाकार जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। सवेरे मैंने कई लोगों से सवाल पूछा कि जो महिला पहलवान है, जो इनके आंसू हैं, उनका बदला क्या हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेगा? ज्यादातर लोग कह रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी